चलिए आज आप लोग देखिए संतुलित आहार क्या है। जैसे पहले मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि दूध के बारे में। दूध एक क्या है? संतुलित आहार है। दूध एक क्या है? संतुलित आहार है जो व्यक्ति का सर्वोत्तम आहार के रूप में माना गया है दूध। अब हम बात करेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व। संतुलित आहार किसे कहेंगे? जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो। विभिन्न प्रकार के क्या हो? पोषक तत्व क्या हो? विद्यमान हो। या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। शरीर निर्माण में क्या करते हैं? ये सब सहायता प्रदान करते हैं। शारीरिक विकास में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। अब बात करेंगे भोजन। भोजन का अर्थ एवं परिभाषा। भोजन का अर्थ एवं परिभाषा। भोजन क्या है और इसके बारे में आप लोग जानेंगे भोजन क्या है। एक तो भोजन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? जो वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की क्या करे? पूर्ति करे। वह भोजन जो शरीर को क्या करे? एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं हम क्या? संतुलित भोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संतुलित भोजन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? भोजन तो कई प्रकार का होता है। बात की जाए चाहे ताज़ा हो चाहे क्या हो बासी हो। तो हम संतुलित भोजन की बात करेंगे। संतुलित भोजन क्या है? तो वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की क्या करे? पूर्ति करे। उसे क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। ठीक, यानी कि ऊर्जा निर्माणक हो। ऊर्जा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की क्या करे? पूर्ति करे। सुरक्षात्मक तत्वों की क्या करे? पूर्ति करे। उसे क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। उसे क्या कहते हैं हम? संतुलित भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी ना हमारी? भोजन किसे कहेंगे? संतुलित भोजन। वह भोजन जो शरीर को ऊर्जा निर्माणक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की क्या करे? पूर्ति करे। उसे क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। अब भोजन की हम बात करेंगे तो संतुलित भोजन किसे कहेंगे? ऐसा भोजन। संतुलित भोजन किसे कहेंगे? ऐसा भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हों। उसे क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। विभिन्न पोषक का मतलब बताते हैं आप लोगों को। जैसे विटामिन हो गया, विभिन्न पोषक तत्व में विटामिन हो गया, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण एवं जल। प्रोटीन भी है। क्या है? प्रोटीन। ये सब तत्व विद्यमान होंगे, पाए जाएंगे जिस भोज्य पदार्थ में। उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। इसी सबको हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। और संतुलित भोजन करने से हमारा शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है, रोग से क्या रहता है? मुक्त रहता है। संतुलित भोजन करने से हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। इसे किसी भी हमारे शरीर को किसी प्रकार की बीमारी नहीं उत्पन्न होती है। इसे क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी ना? अब आगे हम बात करेंगे संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक।
अब संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आप लोग उसके बारे में सुनिए और देखिए, समझिए। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक, संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो हमारे शरीर में टूटी फूटी हुई जो हड्डियां होती हैं, उसकी मरम्मत के लिए, टूटी फूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए हमारे शरीर को सर्वाधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर डालें और हमें बताएं, ताकि हम आप लोगों को इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन देते रहें होमवर्क के लिए, कि आप लोग कम से कम एक नया क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। ठीक, तो आगे चलेंगे हम संतुलित भोजन का अर्थ एवं परिभाषा। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो संतुलित भोजन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित कारक हैं। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? निम्नलिखित कारक हैं। जैसे आयु की बात की जाए, आयु भी एक ऐसा कारक है जो संतुलित भोजन को प्रभावित करता है। क्या करता है? संतुलित भोजन को प्रभावित करता है। अब कैसे बात करेंगे हम, आयु कैसे प्रभावित कर रहा है संतुलित भोजन को? जैसे हम बात करते हैं कि छोटे से बच्चे को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बल्कि वयस्क व्यक्ति को उससे कम पोषक तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा छोटे बच्चे को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन यहीं पर उठ रहा है कि वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा छोटे बच्चों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है, ठीक, क्यों होती है? ऐसा मानना क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक छोटे से बच्चे के शारीरिक विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि उसका शारीरिक विकास तीव्र गति से हो सके और उसके शरीर में क्या हो? तीव्र गति से वृद्धि भी हो सके। तो वृद्धि और विकास ये दोनों बच्चों के लिए क्या होता है? शैशवावस्था में जरूरी होता है। एक विकास तो बाद में होता है, परंतु वृद्धि क्या होती है बच्चों में? पहले होती है। लेकिन बात करेंगे तो वृद्धि करना है, शारीरिक वृद्धि लाना है बच्चों में, तो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व किसे मिलने चाहिए? बच्चे को मिलने चाहिए, एक छोटे से बच्चे को। वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा एक छोटे से बच्चे को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए। एक तो भिन्न आयु के लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए, अलग अलग प्रकार से उन्हें संतुलित भोजन मिलने चाहिए। इसलिए आयु भी क्या है? संतुलित भोजन को काफ़ी प्रभावित करती है। अब आगे बात करेंगे लिंग। आगे हम बात करेंगे लिंग, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, लिंग, जिसे आप बोलते हैं सेक्स। क्या बोलते हैं? सेक्स। तो लिंग भी क्या करता है? लिंग में आप लोगों का स्त्री और पुरुष यह भोजन को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह भोजन को, चलें आगे देखिए। लिंग किस प्रकार से प्रभावित करता है? जैसे बात करते हैं हम, एक स्त्री की अपेक्षा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को, स्त्रियों की अपेक्षा
पुरुषों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अब किस प्रकार आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि जो पुरुष वर्ग है, जो पुरुष वर्ग है वह क्या करेगा, उसका शारीरिक जो क्रियाशीलता, जो बनावट है उसका स्त्री की अपेक्षा क्या होगा, भिन्न होगा। इसलिए स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक, स्त्रियों की अपेक्षा किसको, पुरुषों को क्या करना चाहिए, अधिक पोषक तत्व ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे स्त्रियों में, जैसे गर्भ निर्धारण के समय, ठीक, गर्भ निर्धारण के समय स्त्रियों को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषों को उससे कम आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही ना? तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्त्रियों को किस समय पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादातर पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो क्या बताएंगे, गर्भ निर्धारण के समय। क्या बात बताएंगे, गर्भ निर्धारण के समय, गर्भ निर्धारण के समय, अर्थात कहने का मतलब गर्भावस्था, ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, गर्भावस्था में, गर्भावस्था में स्त्रियों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही ना? और अगला पॉइंट हमारा है परिश्रम। तो परिश्रम के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि परिश्रम में पोषक तत्वों की आवश्यकता किसको किस प्रकार पड़ती है। भाई जाहिर सी बात है कि जो परिश्रम करेंगे ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मेहनत जो करेंगे जो लोग, उन्हें पोषक तत्वों की क्या होगी, ज़्यादातर आवश्यकता होगी, उन्हें पोषक तत्वों की क्या होगी, ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, परिश्रम। ये परिश्रम, परिश्रम भी क्या है, यह भी संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ज़्यादा परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, ज़्यादा परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कम परिश्रम करने वाले, कम परिश्रम करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। बात करेंगे हम ज़्यादा परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कम परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा क्या है, अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वह ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा क्या करता है, ग्रहण करता है। अब हम अगला पॉइंट बात करेंगे, चौथा पॉइंट है मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु, मौसम एवं जलवायु, मौसम एवं जलवायु। अब मौसम एवं जलवायु जो है यह संतुलित भोजन को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो मौसम में जानते हैं आप लोग, मौसम किसे कहते हैं? कुछ ही समय में भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहता है, मौसम कहलाता है। अब बात करेंगे जलवायु, काफ़ी लंबे समय तक यही मौसमी दशाएं पाई जाएं, लगातार वही निरंतर बनी रहें, उसे जलवायु कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे जलवायु के अंतर्गत ठंडे और गर्म क्षेत्र की बात करेंगे, ठंडे और गर्म क्षेत्र की बात करेंगे। तो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोग, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों जो होते हैं, ठंडे क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्र में जो व्यक्ति पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्र में जो व्यक्ति पाए जाते हैं, उन्हें अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं,
गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्ति को कम पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। कम पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो बात करेंगे ठंडे क्षेत्र में, ठंडी के कारण ज़्यादा मात्रा में ठंडी पाई जाएगी तो वहाँ के व्यक्तियों को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, और गर्म क्षेत्र में कम पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी व्यक्तियों को। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है कि ठंडे क्षेत्रों में ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है सर्वाधिक मात्रा में? तो वसा यानी कि जो गर्मी होती है, जो गर्मी होती है, ठंडे क्षेत्रों के लोगों को गर्मी चाहिए, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, गर्मी लाने के लिए वे अपनी गुफाओं में, अपने घरों में क्या करते हैं, अपने घरों में क्या करते हैं, वो अपने घरों में चर्बी क्या करते हैं, जलाते हैं, और विभिन्न प्रकार के यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं, जलाते हैं। क्या करते हैं, जलाते हैं, जिससे उनके क्या हो, घर और मकान क्या हो, गर्म हो, और गर्म वाले क्षेत्र में गर्मी पड़ती है, जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है। अब आगे हम बात करेंगे ठंडे क्षेत्र में जो व्यक्ति होते हैं और गर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति होते हैं, इनमें पोषक तत्व की आवश्यकता किस प्रकार पड़ती है। तो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा गर्म क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को पोषक तत्व की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। ठंडे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा गर्म क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को कम पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और मौसम और जलवायु इसी कारण है, इसीलिए क्या करता है, ये संतुलित भोजन को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अब बाकी अगला जो चैप्टर होगा, अगली क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट डे होगी, तो आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोगों से मानकर चलिए, कहना है कि आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक, ताकि हम आप लोगों को अगली वीडियो प्रोवाइड करते रहें समय समय पर, और आप लोगों का क्या करें, सहयोग मिल सके, और हमारा भी सहयोग आप लोगों के द्वारा प्राप्त हो सके। ठीक, धन्यवाद।